Hey guys, welcome back to my channel. So let's talk about new Chinese GL series. तो क्वीन ने कमांडर मो से कहा कि लास्ट फ्यू डेज वो मेरे साथ थी। अगले सीन में वो लड़की किचन में होती है और अपने ब्रेसलेट को देख रही थी। तभी वो लेडी आकर उस ब्रेसलेट को ले लेती है और कहती है ये आई थिंक कुछ स्पेशल है राइट। तभी वहीं पे क्वीन भी आ रही थी। वो उन दोनों की बात सुन लेती है। वो लेडी उस लड़की से कहती है तो क्या हम दोनों सिस्टर्स नहीं हो सकते और इस ब्रेसलेट को एज अ टोकन हम लोग यूज करेंगे। तभी क्वीन सोचती है और सीन फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पे वो लड़की कहती है कि इस वर्ल्ड में सिर्फ हम दोनों ही हैं जिसके पास इस तरह की ब्रेसलेट है। क्वीन को गुस्सा आती है और वो ब्रेसलेट उतार कर फेंक देती है। इधर वो लड़की उस लेडी से कहती है क्या मैं उस ब्रेसलेट को इस हेयर पिन से एक्सचेंज कर सकती हूँ, आई थिंक ये बहुत ही स्वीट है। फिर वो उस ब्रेसलेट को ले लेती है और सोचती है ये सिर्फ हम दोनों के लिए है। अगले सीन में उस लड़की को वो लोग कैद कर लेता है और एक चीज़ के साथ बांध देता है। वहाँ पे कमांडर मो आकर कहता है क्या ये हेयर पिन तुम्हारी है। अगले सीन में क्वीन उस लड़की के बारे में सोच रही थी जहाँ पे वो लड़की उसे पीछे से टच कर रही थी। अगले सीन में कमांडर मो आकर कहता है माय लेडी उस लड़की पर हमें नज़र रखना चाहिए। सिर्फ मैं ही नहीं ये बिलीव करता हूँ कि वो वही पर्सन है जिसे हम सब लोग ढूंढ रहे हैं। क्वीन कहती है थैंक्स फॉर योर इन्फॉर्मेशन, तुम्हें अभी जाना चाहिए। क्वीन उस लड़की की उस हेयर पिन को देख रही थी। अगले सीन में क्वीन उस रूम पे आती है जहाँ पे उस लड़की को कैद करके रखा गया था। क्वीन को देखकर वो लड़की जल्दी से उनके पास भाग के आती है और रोते हुए कहती है बेस्टी मैं मरना नहीं चाहती। उनकी हाथ को होल्ड करते हुए कहती है मैंने जो भी प्रे की थी वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। द जेके यूनिफॉर्म जो मैंने ऑर्डर की थी वो जापानीज हाई स्कूल की यूनिफॉर्म है और मैंने अभी भी अपनी मनहुआ को पूरी पढ़ के ख़त्म नहीं की। ये कहने के बाद वो रो पड़ती है। एंड नाउ इस सीरीज में फाइनली क्वीन कुछ कहती है। वो कहती है तुम मुझे बताओ तुमने फॉरबिडन जोन पे एंट्री क्यों की। वो लड़की रोते हुए भी कहती है बेस्टी यू कैन स्पीक। क्वीन कहती है मेरी बातों का आंसर दो। वो लड़की सोचती है अगर मैं उनसे कहूँ कि मैं एक अलग जगह से ट्रांसफ़र होकर यहाँ पर आ गई हूँ तो क्या वो मुझे बिलीव करेगी। वो रोते हुए कहती है मैंने आपको सच बता दिया है, आप मुझे बिलीव कर सकते हो। क्वीन फिर से कहती है मैं एक और बार कह रही हूँ तुम बताओ तुमने फॉरबिडन जोन पे एंट्री क्यों की। वो लड़की कुछ नहीं कहती, वो उनके हाथ छोड़ देती है। क्वीन जब उसकी ओर देखती है तो वो लड़की बस रोए जा रही थी। अगले सीन में उस लेडी को मार दिया जाता है। फिर क्वीन और वो लड़की बैठकर बात करती है। वो लड़की कहती है मैंने सोचा ही नहीं थी कि क्वीन चेन मेरे साथ ऐसे करेगी। मैं तो उसके साथ कितने अच्छे से थी बट दैट्स ओके, एटलीस्ट आप तो मेरे साथ हो। मैं सोच रही थी कि सिटी की रूलर बहुत ही स्ट्रिक्ट है पर वो उतना भी स्ट्रिक्ट नहीं है। क्वीन एक स्माइल करती है और कहती है ऑफ कोर्स। अगले सीन पर वो लोग एक प्लेस पर होती है जहाँ पे वो लड़की क्वीन से कहती है बेस्टी आ जाओ मैं आपको एक जगह पे ले जाती हूँ। वहाँ पे जाकर वो लड़की नूडल्स खा रही थी। क्वीन नहीं खा रही थी, वो बस बैठी थी। वो लड़की क्वीन की प्लेट से नूडल्स उठाकर खाती है और कहती है आपकी तो उतनी अच्छी नहीं है, आप मेरे ट्राई करो। और कहते ही उसकी प्लेट की नूडल्स उनके सामने देती है। क्वीन थोड़ी सरप्राइज हो जाती है, फिर बहुत ही स्लोली वो नूडल्स को खाती है। फिर क्वीन उस लड़के की लिप्स की ओर देख रही थी। वो लड़की कहती है आओ बहुत ही स्पाइसी है और कहते ही अपनी हाथ से हवा कर रही थी। सडनली वहाँ पे बर्फ गिर रही थी। वो लड़की कहती है देखो। क्वीन उसकी ओर देखती है और कहती है ये तो स्नोइंग है। वो लड़की इस चीज़ को देखकर बहुत ही स्माइल कर रही थी और बहुत हैप्पी थी और क्वीन बस उसे ही देखे जा रही थी। अगले दिन रात को वो दोनों शावर टब में होती है। जैसे वो लड़की आकर क्वीन को होल्ड करती है और कहती है बेस्टी। क्वीन पीछे घूमती है और कहती है क्या हुआ। वो लड़की उनकी ओर देखते हुए स्माइल करती है और कहती है वाओ योर स्किन इज सो स्मूथ। ये कहते हुए उनको टच कर रही थी। फिर वो जब क्वीन की शोल्डर पे हाथ रखती है तो क्वीन उसे अपनी ओर खींच लेती है। वो लड़की
थोड़ी घबरा जाती है। क्वीन उसकी बहुत क्लोज थी। फिर वो क्वीन से अपनी हाथ छुड़ा लेती है और पीछे चली जाती है। क्वीन कहती है, क्या हुआ, तुम पीछे क्यों गए? वो क्वीन की ओर नहीं देख रही थी, वो नीचे देख रही थी। वो कहती है कि मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर ये पॉसिबल है कि मैं नेक्स्ट कमांडेटर बनूँ। क्वीन एक स्माइल करते हुए कहती है, बायमिन की हर एक सिटीजन को इस ऑफिशियल पोस्ट पर एलिजिबल होना पड़ता है अपॉइंटमेंट के लिए, तो तुम्हें भी वो करनी होगी। फिर वो लड़की एक स्माइल करते हुए एक आइस की पीस लेती है और कहती है, पर मुझे तो कुछ भी नहीं आती। फिर क्वीन की बहुत पास आती है और कहती है, मैं चाहती हूँ। ये कहते हुए वो क्वीन को उस आइस की पीस से टच करती है। उस आइस की पीस से उन्हें टच करते हुए कहती है, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे टीच करो। अगले सीन में क्वीन उसे बहुत टफ टफ बुक्स देती है पढ़ने के लिए। वो कहती है, आप मुझे कोई इजी वाला दो, मैं अपने स्कूल में भी बहुत ही बेकार स्टूडेंट थी। क्वीन कहती है, तुम्हें कमांडर बनना है ना? वो कहती है, हाँ हाँ ऑफ कोर्स। क्वीन कहती है, तो तुम्हें बेटर स्टडी करनी होगी। वो कहती है, बेस्टी क्या आप ट्राई नहीं करोगे? क्वीन कहती है, क्यों, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा दोगे? वो कहती है, ऑफ कोर्स नहीं, आप तो मुझसे बहुत स्मार्ट हो, मैं आपको बीट कर ही नहीं पाऊंगी। कुछ सेकंड बाद वो लड़की कहती है, इस कंपटीशन के बाद क्या हम लोग कहीं और जाए? क्वीन कहती है, ओके एज योर विश। कुछ सेकंड बाद उसकी राइटिंग ख़त्म हो जाती है। क्वीन उसकी राइटिंग को देख रही थी। फिर वो क्वीन की बहुत क्लोज आकर कहती है, बेस्टी तो आपकी क्या राय है मेरी इस राइटिंग के बारे में? क्वीन कहती है, तुम्हारी राइटिंग, और जैसे ही वो अपनी फेस को टर्न करती है वो उस लड़की की बहुत क्लोज हो जाती है। वो कहती है, व्हाट, मेरी राइटिंग क्या? क्वीन को कुछ फील हो रही थी, उनकी लिप्स और उनकी हाथ कांप रही थी। वो लड़की कहती है, क्या गलत है इसमें? क्वीन बहुत फर्स्ट अपनी फेस को नीचे कर लेती है। अगले सीन में वो लड़की वहाँ पे रीड करते हुए वहीं पर ही टेबल पे अपनी सर रखे सो गई थी। क्वीन देखती है कि उसने एक ड्राइंग की थी जो कि वो लैपटॉप में देख रही थी। क्वीन उसे देखती है और उसकी बालों को ठीक कर देती है। पर उसी टाइम बाहर कुछ चल रहा था। कुछ लोग भागते हुए क्वीन के रूम पे आता है। एक आदमी आकर कहता है, माय लेडी। क्वीन कहता है, इसे उठाओ मत। अगले मॉर्निंग सब लोग एग्जाम हॉल पे होता है। क्वीन मेन लीडर को थैंक्स कहती है ये एग्जाम मैनेज करने के लिए। एग्जाम हॉल पे ये अनाउंसमेंट होता है कि पेई, जो कि वो लड़की होती है, वो इस एग्जाम में फर्स्ट आई है। पेई बहुत ही हैप्पी होती है। वो उठकर सबसे चीख कर कहती है, मैं एग्जाम में फर्स्ट आई हूँ। मैं अपनी बेस्टी को और अपनी पेरेंट्स को थैंक्स कहना चाहती हूँ। क्वीन उसे देखकर स्माइल करती है, पर एग्जाम हॉल पे सारे लोग बहुत ही गुस्सा हो जाता है। जो मेन लीडर होता है वो क्वीन से कहता है, आपने कैसे इस आउटसाइडर को इस एग्जाम में बैठने दिया? क्वीन कहती है, आपसे वो यहीं पर ही रहती है और वो अभी सिटी की एक सिटीजन है, तो कैसे वो एक आउटसाइडर हो सकती है? अगले सीन में कमांडर मोआ का कहता है, तुम आज कहीं नहीं जाओगे, तुम्हारा एकेडमी में आज फर्स्ट क्लास है। वो कहती है, नहीं, मैं आज मेरे बेस्टी के साथ घूमने जाऊंगी, मैंने उनको प्रॉमिस की थी। कमांडर मो कहता है, नहीं, तुम्हें नहीं पता कि बेमिन सिटी से कोई आने वाला है जो हमारी सिटी के लिए खतरा हो सकता है। पेई कहती है, इस सिटी की रूलर बहुत प्रोटेक्टेड है, उन्हें मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। कमांडर मो कहता है, अगर इस सिटी की रूलर बहुत ही डेंजरस है तो तुम्हारा बेस्टी भी डेंजर में हो सकती है। पेई डर जाती है। वो कहती है, अगर ये इतनी सीरियस है तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं एकेडमी ही जाऊंगी। फिर सीन फ्लैशबैक में आती है जहाँ पे क्वीन ने ही उसे कहा था कि पेई को रोकने के लिए, क्योंकि उसे कुछ काम के लिए बाहर जाना था। अगले सीन में पेई को बुलाया जाता है। वो लीडर कहता है, एक प्रिंसेस आई है तुम्हारी कंपनी को प्लेजर देने के लिए। अगले सीन में पेई ड्रिंक करके एकेडमी में आती है। वो कमांडर मो से ड्रिंक की एक बोतल देते हुए कहती है, ड्रिंक करो। पेई कहती है, तुम्हें देखकर ही लग रही है कि तुम नहीं कर पाओगे। फिर वो टर्न करते हुए प्रिंसेस के पास आती है और कहती है, तुम प्रिंसेस हो राइट, आई एम द कमांडेटर। लीडर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर ड्रिंक करके आने की? पेई कहती है, ओ शट अप यू शिफ्टी ओल्ड मैन।
फिर वो प्रिंसेस के साथ चीयर करते हुए ड्रिंक करती है। लीडर कहता है प्रिंसेस उसे माफ़ कर दो, कमांडर पे अभी अभी अपॉइंटमेंट ली है, मैं रूलर से कह के उसे पनिशमेंट दिलवाऊंगा। प्रिंसेस कहती है नो नीड, आई थिंक शी इज़ रेदर एंटरटेनिंग। मैंने सुना है आप लोगों की रूलर इस लड़की को लाइक करती है। आई थिंक आई वॉन्ट हर फॉर माई सेल्फ। पेई नशे में कहती है प्रिंसेस आप ये क्या बोल रहे हो? वेट, आप खुद को क्या समझ रहे हो? आपको क्या लगती है कि आप मुझे पालोगे जस्ट बिकॉज आप मुझे चाहते हो? मैं यहाँ की कमांडेटर हूँ। प्रिंसेस कहती है तुम्हारी रूलर कोई और कमांडेटर को ले लेगी। पेई कहती है नो, ये वो नहीं कर सकती। एंड व्हाट अबाउट माई बेस्टी? बेस्टी कहते ही वो प्रिंसेस के पास नशे में गिर जाती है और तभी दरवाज़ा ओपन करके उसकी बेस्टी यानी कि रूलर आती है। रूलर दरवाजे से आते हुए सीधा प्रिंसेस के पास जाती है। वो देखती है कि प्रिंसेस उसकी पेई को होल्ड करके रखा हुआ है। रूलर प्रिंसेस से कहती है आपने मेरी कमांडर को होल्ड करके क्यों रखे हैं? प्रिंसेस कहती है वही मेरे पास आई, आप ये कैसे कह सकते हो कि मैंने उसको होल्ड की? रूलर कहती है ओके, तो अभी आपको अपनी किंगडम पर वापस जाना चाहिए। फिर रूलर वहाँ से चली जाती है। प्रिंसेस पेई को देख रही थी। अगले सीन में प्रिंसेस पेई को अपने साथ अपनी किंगडम पे ले जाने के लिए आती है। पेई नहीं जाना चाहती थी पर प्रिंसेस उसे फोर्स करते हुए वहाँ से लेके जा रही थी। सो गाइस, दिस द वीडियो एंड लास्ट एपिसोड पार्ट 3 में आएगी। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ गिव ए लाइक। सो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।